अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप एंड तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स है, जिसके बारे में आपको सैलरी, कितने साल का कोर्स है, उसकी फीस क्या है, गवर्नमेंट में स्कोप कितना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में स्कोप कितना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स का नाम है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स। जैसा कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यह बताऊंगा कि व्हाट इज द ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का मतलब यह होता है कि ऑपरेशन यानी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ, सर्जन के साथ एनेस्थेटिस्ट या स्क्रब नर्स असिस्ट करना, उसे बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। यानी वहां पर स्क्रब नर्स एज रोल रहता है, स्क्रब नर्स उसे बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ओके, सो उसमें क्या रहता है रोल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का? असिस्टेंट सर्जन, यानी असिस्ट करना है सर्जन के साथ ऑपरेशंस में, जैसा कि गायनिक सर्जरी हो, ऑपरेशन यानी थिएटर सर्जरी हो, ऑर्थो सर्जरी हो, जो भी सर्जरी हो, तो वहां पर असिस्टेंट यानी असिस्टेंट का रोल रहता है कि सर्जन के साथ रोल करना। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है प्रिपेयर इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं ऑटोक्लेव करना, स्टरलाइज करना, तो वो इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करना होता है, वो है ओटी टेक्नीशियन का वर्क, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। थर्ड पॉइंट है मेंटेन स्टरलाइजेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, ओटी मैनेजमेंट। जैसे कि मेंटेन स्टरलाइजेशन, जैसा कि इंफेक्शन होना नहीं होना ये देख लेने का काम ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का है। ओटी मैनेजमेंट, जैसा कि पेशेंट कब आ रहा, सर्जरी कब हो रही, डॉक्टर को इक्विपमेंट्स कैसा हेल्प करना, इंस्ट्रूमेंट्स का हेल्प कैसा करना, ये वर्क होता है ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लिए होंगे कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का वर्क क्या होता है। अब मैं सेकेंड बात बताऊंगा आपको, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज में मैं आपको बताता हूं। यानी यहां पर लिखे वाला है DOTT, यानी डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। सेकेंड थिंग है BSc इन ATOT, यानी बैचलर ऑफ साइंस इन एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। आपको दो टाइप से, जैसा कि मेडिकल फील्ड में एंटर होना है आपको आफ्टर 12th के बाद, तो दो स्ट्रीम्स है, वहां से आप एंटर हो सकते हैं। पहला है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये 2 साल का कोर्स है, आपको इजी वे है एंटर होने के लिए आफ्टर 12 o'clock। और सेकंड वन है बोले तो बेस BSc इन एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, ये 4.5 इयर्स का कोर्स है, इजी है। लेकिन अगर आपको इमीडिएट यानी 2 साल के अंदर आपको मेडिकल फील्ड में एंटर होना है, यानी एंटर के बाद आपको मेडिकल फील्ड में एंटर होना है, हॉस्पिटल में वर्क करना है, इमीडिएट ज्वाइन होना है, तो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, आई मीन टू से डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आप 2 साल का कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद आपको इजी सब्जेक्ट रहते हैं, फर्स्ट ईयर क्लियर करना है, फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट रहते हैं इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स रहता है, सेकंड ईयर में 4 सब्जेक्ट रहता है। ऐसा 2 साल का आप अगर कोर्स कंप्लीट करें तो आप हॉस्पिटल में मेडिकल फील्ड में एंटर हो सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप लाइक इंटर्नशिप इंक्लूड इंटर्नशिप और 4.5 इयर्स का कोर्स करना है, तो वो है BSc एनेस्थेसिया टेक्नीशियन एंड OT टेक्नीशियन। जैसा कि ये भी बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन इमीडिएट आपको ज्वाइन होना है, 2 साल के अंदर आपको मेडिकल फील्ड में एंटर होना है, तो आपको बेस्ट बोले तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन इन डिप्लोमा, वो डिप्लोमा, ये डिप्लोमा कोर्स है और ये है तो BSc। यानी इसमें दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि बैचलर डिग्री है और एक है तो डिप्लोमा डिग्री है। दोनों में मतलब लाइक ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इतना है कि लाइक बैचलर डिग्री बोले तो आप 4 साढ़े 4 साल का कोर्स है और यहाँ पर बोले तो 2 साल का कोर्स है। एंट्री बहुत है, इजी है, आप डिप्लोमा भी करें तो स्कोप है, बैचलर करें भी तो स्कोप है। लेकिन अगर आप इमीडिएट ज्वाइन होना चाह रहे हो हॉस्पिटल में, तो आपके लिए बेस्ट बोले तो 2 साल का प्रेफर कोर्स है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। अब मैं बात करूंगा थर्ड वन बोले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको कोर्स के बारे में तो मैं बता दिया, अब लेकिन एंटर कैसा होना है, कौन से बेसिस पे एंटर होते हैं, तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा रहता है कि आपका 12th कंप्लीट होना, आप अच्छे स्ट्रीम में पास होना, लाइक कैसा, साइंस स्ट्रीम में रहना। आजकल कैसा है लाइक कॉमर्स में भी रहे तो एंट्री मिल जा रहा है डिप्लोमा में, लेकिन क्या रहता है कौन से कॉलेज में, कुछ कॉलेज में से लाइक मैनेजमेंट कोटा में भी एडजस्टमेंट ले लेते हैं, कोई रैंक में भी एडजस्टमेंट लेते हैं। लेकिन स्ट्रीम कौन सा चाहिए, PCB और PCM, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये क्राइटेरिया में आप एलिजिबल रहेंगे तो आपको 12th के बाद डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या आपको बैचलर यानी BSc ATOT एनेस्थेसिया टेक्नीशियन एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये 2 स्ट्रीम में एडमिशन मिलेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट कौन से रहेंगे जब आपका 10th एंटर के बाद यानी 12th के बाद जब एडमिशन होगा तो उसमें आपको सब्जेक्ट कौन से रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिप्लोमा बताऊंगा,
ये डिप्लोमा में कौन से सब्जेक्ट रहते हैं? डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट रहते हैं, सेकंड ईयर में 4 सब्जेक्ट रहते हैं, और उसके बाद क्या है, फर्स्ट ईयर में 2 प्रैक्टिकल रहते हैं, सेकंड ईयर में 2-3 प्रैक्टिकल रहते हैं। आपको मैं एक नॉर्मली बताता हूँ कि जैसा कि फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। फर्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, उसके बाद सेकंड फिजियोलॉजी है, थर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ओटी टेक्नोलॉजी फोर्थ है, और फोर्थ वन है एनेस्थेशिया। ये 4 से 5 सब्जेक्ट रहते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में भी क्या है, सीएसएसडी रहता है, इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है, और एनेस्थेशिया टेक्नीशियन रहता है, और ऑपरेशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है सेकंड ईयर में। इजी है, फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में 4 सब्जेक्ट, उसके बाद प्रैक्टिकल 1-2 प्रैक्टिकल्स रहते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल में एंट्री मिल जाती है। लेकिन आपको क्या है, सही से पढ़ाई करना पड़ेगा, सही से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, सही से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तभी आप हॉस्पिटल में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, सेकंड वन है बीएससी एनेस्थेशिया टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन, यानी कि ये बैचलर कोर्स है। इससे क्या है, रेगुलर कॉलेजेस करना पड़ता, अटेंडेंस में रहना पड़ता, आपको बहुत से फॉर्मेलिटीज करना पड़ता, लेकिन इसमें सब्जेक्ट ज्यादा रहते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसके बाद इंटर्नशिप रहता, प्रैक्टिकल्स अलग रहते हैं, लॉन्ग टर्म रहता है। अगर सपोज आप इंटर्नशिप में एक लाइक अपन को मेडिकल फील्ड में आपको समझो अच्छा टारगेट से आगे बढ़ना है, तो आप बैचलर भी ले सकते हैं। अगर आपको बैचलर कंफर्ट दिख रहा है और आपको समझो थोड़ा और लॉन्ग लेना है, मेडिकल में और एंट्री करना है और डीपली एंट्री करना है, तो आप बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में कंपेयर इतना है कि बस वो 2 साल का डिग्री है, ये 4.5 ईयर्स का डिग्री है, दैट्स इट, और कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। अब मैं आपको सेकंड बीएससी एटीओटी का आपको मैं बताऊंगा कि कितने सब्जेक्ट रहते हैं। फर्स्ट ईयर में कम से कम 8 to 6 सब्जेक्ट रहते हैं, 6 to 8 सब्जेक्ट रहते हैं, सेकंड ईयर में भी 6 to 8 सब्जेक्ट रहते हैं, थर्ड ईयर में भी 6 to 8 रहते हैं, फोर्थ ईयर में भी 6 to 8 रहते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल्स एवरी ईयर आपको 3 to 4 ईयर्स प्रैक्टिकल्स रहते हैं, तो वो हिसाब से आपको पढ़ाई करना पड़ता, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ट्रेनिंग को भेजते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाता, ठीक है। लेकिन बेस्ट बोले तो ये दोनों का भी स्कोप बहुत ही है। आपको अगर आउट ऑफ कंट्री भी जाना है, जैसा कि दुबई हो, कतर हो, या फिर यूएस हो, यूके हो, तो वहां पर भी आप एलिजिबल होते हैं जब आप यहाँ पर ये 2 कोर्स में से एक कोर्स कंप्लीट करेंगे, यानी डिप्लोमा या फिर बीएससी, दोनों में से आप एक कोर्स कंप्लीट करिए, आपका बाहर जाना भी कंफर्म रहता है और यहाँ पर भी आप कंफर्म रहता है। तो ये फोर्थ पॉइंट आप देखिए, सब्जेक्ट एंड बीएससी, उसमें सब्जेक्ट होते हैं, कौन से नहीं रहते। दिस कोर्स इंक्लूड्स बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हॉस्पिटल ट्रेनिंग। Is that clear guys? Now fifth one क्या रहता है, इजी है। कोर्सेज की फीस कितनी रहती है, डिप्लोमा की कोर्सेज फीस कितनी रहती है और बैचलर कोर्सेज कितनी फीस रहती है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ, आप अगर गवर्नमेंट में आपको एंट्री मिलती है एज अ मेरिट बेस पे, तो आपको कम से कम 20,000 to 60,000 आपको पर ईयर आपको फीस पे करना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट ईयरली फीस भरना पड़ता है 60,000 to 1,20,000, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा, यानी आप मेरिट में नहीं आए लेकिन आप एडजस्टमेंट में जा रहे हैं, तो आपको फीस थोड़ी ज्यादा लगती है। ओके, अगर आप सपोज, ये तो डिप्लोमा का हो गया, अगर आप बीएससी वे में जाना चाह रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट से मिलता है 60K to 80K रहता है पर ईयर। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाह रहे हो, तो 1 लाख से लेके आपको 2 लाख भी रहता है पर ईयर। तो आपको अगर प्राइवेट कोटा से जाएंगे तो ज्यादा फीस लेंगे बैचलर से। ओके, तो ये है कोर्सेज फीस का क्राइटेरिया। अब मैं बात करूंगा 6 जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो आपको कहां कहां जॉब मिलता है, किस बेस पे जॉब मिलता है। देखिए, आप अगर मेरिट लिस्ट पे आए, अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम पास करें, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लग सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी लग सकते हैं, या फिर अगर आप एग्जाम पास होके अगर अच्छे से हॉस्पिटल में ज्वाइन होते हैं, तो वहां पर भी आप लग सकते हैं। इवन अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं, आपको किसी क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क करना है, तो भी वहां पर कर सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकते हैं। या फिर अगर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कहीं वर्क करना चाह रहे हैं, तो वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। थर्ड बोले तो आप सीएसएसडी डिपार्टमेंट, यानी सीएसएसडी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सर्विस स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट वॉश करना, क्लीन करना, ऑटोक्लेव करना, तो उसे हम बोलते हैं सीएसएसडी डिपार्टमेंट। उसका डिपार्टमेंट एक अलग रहता, ऑपरेशन डिपार्टमेंट एक अलग रहता, बोथ आर डिफरेंट। मैं ये नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा आपको। ओके, अब फिफ्थ वन है क्लिनिकल डिपार्टमेंट, जैसा कि छोटे मोटे क्लिनिक्स हो या फिर सर्जिकल क्लिनिक्स हो, वहां भी आपको ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर इतना स्कोप है उसको। ओके, अब हम 7th बात करेंगे सैलरी। अगर आप जब ज्वाइन होंगे, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो वहां पर आपको सैलरी कितना मिलेगी। आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ, फ्रेशर हो आप न्यूली ज्वाइन होके, न्यूली कंप्लीट कर लेके, रिसेंटली कंप्लीट करके आप जब ज्वाइन होंगे, हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो या लैब हो, जहां पर भी, तो आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी एटलीस्ट 15K
15,000 रुपए आपको मिलेगा, 15,000 अप टू 20,000। यानी आपको जहां पर जितना एक्सपीरियंस रहेगा वो एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और उसके बेस पे आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपको एक्सपीरियंस है, यानी आपको ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर्स हो, 1 ईयर्स हो, 3 ईयर्स हो, 5 ईयर्स, तो वो हिसाब से डिपेंड करेंगे आपको सैलरी कितना देंगे, वो हॉस्पिटल वाले डिपेंड करेंगे। लेकिन मैक्स सैलरी आपको मिलेगा 25 के अप टू 60,000। यानी अगर 25,000 से लेके 60,000 तक आपको सैलरी मिलेगा अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, तो इतना स्कोप है आप इसको, ठीक है। अब मैं आपको बात करूंगा करियर ग्रोथ की। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, अच्छा सा एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद आपको पोस्टिंग होते रहती है, यानी आपकी करियर ग्रोथ होते रहती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलते रहती है कि आपकी पोस्ट चेंज होते रहती है। जैसे कि फ्रेशर के बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद कौन सा सीनियर टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, उसके बाद मिलता है ओटी इंचार्ज, यानी ऑपरेशन थिएटर में जो हेड रहते हैं एज ए हेड जॉब मिलता है आपको, यानी सर्जिकल असिस्टेंट भी रहता है आपको। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट, यानी सर्जन के साथ आपका पर्सनल उनको असिस्टेंट बनाते हैं, और उसके बाद एनेस्थेसिया असिस्टेंट। इतने अपॉर्चुनिटी से आपको पोस्टिंग पे पोस्टिंग मिलता है, इंक्लूडिंग विथ योर एक्सपीरियंस। इज दैट क्लियर गाइस? अब हम बात करेंगे करियर ग्रोथ, तो बात होगी। अब मैं लास्ट वन जो बात करूंगा वो 9th वन है कि इसका कितना स्कोप है। ऑपरेशन थिएटर का इतना स्कोप है कि आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, इंडिया में भी वर्क कर सकते हैं। मैक्सिमम सैलरी इसका 1 लाख तक होता है, जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा। डिपेंड ऑन आप स्पेशलाइज के में है, अगर आप ऑर्थोपेडिक स्पेशलाइज है, गायनिक स्पेशलाइज है, लैप्रोस्कोपिक स्पेशलाइज है, या ऑल इन वन स्पेशलाइज है। डिपेंड ऑन योर सैलरी, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन योर विच कंट्री, डिपेंड ऑन योर स्ट्रैटेजी। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप डिमांड में रहेंगे। एवरी ईयर, एवरी मंथ इसको डिमांड आता है, एवरी ईयर इसको सैलरी इंक्रीमेंट होता है, और इस पे क्या है, ये बेस पे आप और भी स्किल सीखते हैं, और इजी है। इसकी ड्यूटी भी 6 आवर ही रहता है, 6 आवर टू 8 आवर्स ड्यूटी का टाइम रहता है। बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत ही अच्छी डिग्री है, बहुत ही अच्छा डिप्लोमा कोर्स है। अगर आप ये दोनों में से एक कोर्स करते हैं तो आपकी लाइफ सेट होती है। ओके, अगर आप ये दोनों में से एक कोर्स करना, ये बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटर के बाद ज्वाइन होते हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट स्कोप है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आऊंगा। अगर आपको कुछ भी कमेंट है तो मुझे कमेंट करिए मेरे लिंक में, मैं आपको बोलूंगा आंसर। अगर कुछ डाउट भी रहा तो मुझे बोलिए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आऊंगा, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा नेक्स्ट इसमें। अगर कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।